हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक राजा की कहानी सुनाऊंगी जिसने अपने नसीब को बदलने की बहुत कोशिश की पर बदल ना सका। तो चलिए मेरे साथ। बहुत साल पहले की बात है। सोनपुर का राजा गुणांक एक बार शिकार करते करते जंगल में भटक गया और उसे एक शिकारी की झोपड़ी में रात बितानी पड़ी। उसी झोपड़ी में शिकारी, उसकी पत्नी और 7 दिन की एक बच्ची थी। राजा को स्वप्न में संकेत मिला कि वह बच्ची उसकी होने वाली बहू है। राजा चौंक कर उठ गया। इस गरीब की बेटी मेरी बहू कभी नहीं बन सकती। राजा को यह मंजूर नहीं था। उसने किसी बहाने से बच्ची को माँ बाप से लिया और ले जाकर झाड़ियों में फेंक दिया। संयोग से एक निसंतान किसान ने उसे पाया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला और उसका नाम वाणी रखा। कुछ साल बाद राजा शिकार पर निकला हुआ था। एक किसान के घर रुककर पानी पी रहा था। तब उसकी बेटी को देखकर बोला, तुम्हारी बेटी बहुत सुंदर है। तब किसान ने बताया, ये मुझे 3 साल पहले जंगल में झाड़ियों में मिली थी। राजा को सब समझ में आ गया। उसने वाणी को किसी तरह वहां से लेके नदी में बहा दिया। लेकिन पड़ोसी राज्य की रानी नदी में नहाने गई हुई थी। उसी वक्त उसे वाणी मिली। रानी ने उसे बचाकर अपनी बेटी की तरह पाला। अब वाणी बड़ी हो चुकी थी और वह अत्यंत खूबसूरत थी। एक दिन सोनपुर के राजकुमार पड़ोसी राज्य आया और वाणी से मिला। वह उस पर मोहित हो गया और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। रानी ने उसे सारी बात बताई कि वह किस तरह उससे मिली थी। राजकुमार ने सारी बात पिता को बताई। राजा सब समझ गया कि यह वही लड़की है। राजा गुणांक ने जाति अज्ञात कहकर विवाह रोकने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने सिंहासन ठुकरा दिया और कहा कि वह वाणी से ही विवाह करेगा और वहां से चला गया। राजा समझ गया कि नसीब की परीक्षा में वह हार गया है। उसने अपने पुत्र के विवाह को स्वीकार किया और विवाह में शामिल हुआ। उसने जब वाणी को देखा तो लगा कि वाणी जैसी सुंदर राजसी स्वरूप वाली बहू तो उसे ढूंढने पर भी नहीं मिलती। उसने अपनी बहू को दिल से स्वीकार किया और उसे महल ले आया और शिकारी और उसकी पत्नी को बुलाया और राजा ने कहा, देखो तुम्हारी बेटी आज मेरी बहू बन गई है। सीख: भाग्य के सामने शक्तिशाली व्यक्ति भी असहाय हो जाता है। विधि का विधान कोई नहीं बदल सकता। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।